नहीं तो उत्तराखंड दूसरा जम्मू कश्मीर बन जाएगा और तब पछताओगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो पंडितों को भगाया गया, कम से कम वहाँ से 20,000 पंडित आज दिल्ली में किसी स्थिति में रह रहे हैं। वो देखिए, आज अगर ये लोगों की तादाद ऐसी बढ़ती रही है तो उत्तराखंड दूसरा जम्मू कश्मीर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। और दोस्तों, आप देख रहे हो उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। इस समय एक बहुत बड़ा मामला है जो कि हमारे चिन्याली सौड़ की जनता, क्या उत्तरकाशी की जनता के लिए कहे जाए तो देवभूमि के लिए बहुत ही भयानक खतरनाक है। और इस मामले का क्या जानकारी है वो हम पूछेंगे अभी। और मैंने ये वीडियो देखा है भाई साहब का, शिवपाल चंद्र मौर्य जी का जब वीडियो देखा है तो मुझे लगा इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। तो आए सर, आपको कब पता लगा इसका? जी नमस्कार जी, मुझे तो परसों ही पता चला जी। जैसे मुझे पता चला तो यहाँ पर जो एक एकदम से जो है आग की तरह ये खबर फैली है जी। और ये जो हमारा जो है यहाँ पर जल विद्युत निगम का जो कॉलोनी है, शक्तिपुरम कॉलोनी, तो हम बैठे हुए थे, कुछ मित्र लोग, कुछ पत्रकार लोग थे, कुछ मैच आए जो हमारे सीनियर सिटीजन थे यहाँ जी। तो ऐसे मैच पे बात आए तो हमने मैच खोला तो देखा कि यहाँ शक्तिपुरम कॉलोनी में जो है किसी बिल्डिंग से जो है सरकारी बिल्डिंग है, वहाँ पर जो आवास या भवन है, इस पर जो है वो एकदम से जो है आसमां मस्जिद के नाम पे जो है एक मैप के बिल्कुल तरीके से उसको दिखा रहा है। तो हमने उसको जो है वो दिन की फिर मैंने जो है यसू साहब को फ़ोन किया तो यसू साहब ने जो है वहाँ से वो अपने कांस्टेबल भेजे। जब कांस्टेबल भेजे तो हम वहाँ पर गए तो धरात तल पर तो हमें कुछ नहीं मिला है, मगर ये एक बहुत बड़ी साजिश जो है, साजिश के तहत जो है चिन्याली सौड़ और हमारे उत्तराखंड जो हमारी देवभूमि है, इसको कहीं ना कहीं जो है इनके जो मंसूबे हैं ये कहीं ना कहीं इसको जो है दर्शा रहे हैं कि आने वाले समय पर यहाँ पर क्या हो सकता है। जी जी तो सर, एक बात रोको हम आपको ये कब पता लगा और कैसे आपको जानकारी में आई? ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इस चीज़ की जानकारी रखी और मुझे बड़ा खुशी की बात है कि आप लोग इस तरह मैप में भी जानकारी रखते हैं कि हमारी कौन सी ज़मीन में क्या चीज़ का बन रहा है और क्या बनने जा रहा है। तो इस चीज़ का बड़ा हमें बड़ी खुशी है कि आपने इस चीज़ की जानकारी। लेकिन आपको पता कैसे लगा सर? ये हम बैठे बैठे यहाँ पर मैप देख रहे थे ना, जब हमारा ये होली का प्लाजा इस चीज़ के बारे में चर्चा बात कर रहे थे, जगह है क्या है। तो ये हमने उसका मैप देख रहे थे, उसको मैप को देखते देखते जो है आसमां मस्जिद तो उसमें दर्शाई गई है। तो हमने बोला भाई कौन सी जगह है, और चिन्याली सौड़ में इसका कोई वजूद ही नहीं है और ऐसी चीज़ें हो नहीं सकती है। तो देखा तो ये हमारे कॉलोनी में जो है जो आवास या भवन है कुछ लोग वहाँ अभी भी निवास कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारा एक शिष्टमंडल जो है कल ही जो है DM साहब के पास गया। तो हमने कल नहीं परसों गया DM साहब के पास गए तो हमने उनसे अनुरोध किया कि साहब इसके लिए बड़ी जटिल समस्या है और आने वाले समय के लिए जो है हमारे लिए जो है बहुत ऐसा घातक हो सकता है कि ये कश्मीर बन सकता है। इससे कश्मीर को बनने से इसको बचाना है और आप इसको जो है मजिस्ट्रेट जांच की आदेश करिए। तो DM साहब ने उस पर जो है आदेश तो कर दिए हैं कि 15 दिनों के भीतर जो हम ये टीम जो है गठित करेंगे। मेरे ख्याल में यशवंत साहब को दिया उन्होंने, और उसमें मेरे जो है अपने पार्टी के लोग भी थे, अपने विजय बड़ोनी थे, शुभम बड़ोनी थे, राजेंद्र नागर जी थे, उदयपाल परमार जी थे, और सभी लोगों ने जो है वहाँ गए। तो DM साहब ने उसके जो है हमें बोला कि हम जो है भाई इसकी जांच बता रहे हैं, और अगर 15 दिनों के भीतर कहीं इस जांच में टाल मटोल शासन और प्रशासन के द्वारा की जाती है तो हमारे जितने भी यहाँ पर हिंदू जो संगठन है उनके अंदर बहुत सारा रोष व्याप्त है। उनको हमने रोका, भैया जब हमने जो इस मुद्दे को उठाया है तो इसको हम इसकी तह तक भी हम जानेंगे कि ये है क्या, कौन आदमी ऐसी हिमाकत कर सकता है कि जहाँ कोई चीज़ है ही नहीं उसको दर्शा दिया। तो सही, और ये किसको हमने जो है इतना वो दे रखा है। इसलिए मैंने उन हिंदू संगठनों को जो हमारे भाई बंधु हैं उनसे हमने अनुरोध किया है कि 10-15 दिन आप देखिए, सरकार हमारे साथ में है। DM साहब ने हमें आश्वासन नहीं, उसके आदेश भी कर दिए हैं, और अगर 15 दिनों के भीतर उसमें अगर ठोस कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा पूरा जनमानस जो इसी शक्तिपुरम कॉलोनी में जो है आंदोलन बाध्य होगा। ये हमने अपने ज्ञापन में भी दिया है, हमने उनको मौखिक रूप से बोला है, और जितने भी हमारे लाइव के साथी हैं, अपने पुलिस के हैं, यसू साहब है यहाँ पर, दिनेश जी हैं, उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो गए हैं, जो कार्रवाई हुई है वो जो है अच्छी है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक चीज़ तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा अपने पहाड़ी भाई के लिए कि देखो भाई, ये सोने का टाइम नहीं है, जागने का टाइम है, और वो दिन कहीं दूर नहीं है कि लड़ाई तो वो होनी तय है, मगर हमें भी अपनी तैयारी पूरी करके रखनी चाहिए। हमें जो है दूसरे के उसमें जो है बंदूक नहीं चलानी, दूसरे के कंधे रख के हमें स्वयं जो उसके तैयार होना है।
और आने वाला समय बड़ा विकट परिस्थिति। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जो है यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। अब नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और मेरे को पता चला कि 300 वोटर जो हमारे मोमनन भाई हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। और ये उन नेताओं के लिए हमारी चेतावनी की, बेटे तुम वोट के लिए जीत रहे हैं ना, वोट के लिए तुमने अपना ये काम किया ना, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी खाने की पीढ़ी, क्योंकि तुम्हारे वोट बैंक के कारण में जो है हमारा साथ समाज, हमारा सनातन धर्म जो है एकदम खतरे में जा रहा है। इसलिए आप भी जागो भाई। और जो आदमी ऐसा जघन्य अपराध कर रहे हैं, इनको वोट के बदले इनका विरोध होना चाहिए। कि 300 आदमी चढ़ाए किसने? जिसके पास यहाँ खेत नहीं है, मकान नहीं, दुकान नहीं, किराए का आदमी है, उसको वोट से क्या लेना देना हमारे यहाँ? मगर इन लोगों ने उनके जो है उनको पावर दे दी, उनके आधार कार्ड बना दिए, उनके जो है वोटर ID बना दी, उनको यहाँ पर जो है मकान दे रहे, दुकान दे रहे, और वही लोग हमारे आने वाले समय में खतरा बनेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ जी। जबकि हमारे अपने लोगों के पास खुद बाजार में घर रहने का नहीं है, किराए के टीन शर्टों में रह रहे। और यहाँ पे जो शिषपाल चंद्र जी कह रहे हैं, ये बात हकीकत है। अगर तो ये बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पे बाहर वालों को इतने बड़े बड़े मकान मिल रहे, सब चीज़ मिल रहा है, और हम जैसे लोग जो है अपने टीन शर्टों में यहाँ पे गुजारा चला रहे। तो बड़ी दुख की बात है कि हमारा ये देवभूमि में ऐसा हो रहा है। और आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो इसी में है। इन्होंने जो बताया आपको मेन मुद्दा है मस्जिद का। जो ये एरिया देख रहे हैं आप, इस क्षेत्र में एक मस्जिद दिखाई दे रहा है गूगल में। क्यों जी? गूगल में बड़ा मैंने बोला संगीन विषय है। इसको किसने दर्शाया है? इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या वो यहाँ पर निर्माण करना चाहते हैं मस्जिद का? हमारे होते हुए तो ये काम नहीं हो सकता। खैर, ये सपने में देखे, जब तक हम लोग हैं ऐसा काम नहीं हो सकता। ये जघन्य अपराध हम होने नहीं देंगे, चाहे हमें अपने प्राणों को आहुति देने पड़े। मगर आने वाली पीढ़ी के लिए हम ये चीज़ से आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आज गूगल मैप के आप आज हमने चुनाव देखा है, आप भी अपने क्षेत्र में बैठे, अपने क्षेत्र में देखो कौन सी गतिविधियाँ हो रही है। आज तो सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटी हमारे घर पे दे रखे, हमारे जेब में फ़ोन है, फ़ोन से हम सब कुछ देख सकते हैं। तो ये बहुत जटिल विषय है और ये बहुत ऐसा मामला, पेचीदा मामला है। और जिन लोगों ने भी इसको किया होगा उनके खिलाफ जो कार्रवाई बैठी है, हमने बैठा रखी, जो जांच बैठा रखी है, उसमें दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। मगर जब आज कल हम DM साहब को मिले और आज हमने वो मैप खोला, तो वो मैप से जो है आसमा मस्जिद गुल है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने आज खोला और देखा तो आसमा मस्जिद जो है वहाँ से गुल हो गई। तो ये बड़ी बात है, ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है। और हमें जो आगे आकर के जो है सबको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तहे दिल कि आप आए और आपने जो ये आवाज़ को उठाने में हमारा जो है सहयोग किया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जी, शिषपाल चंद्र मूल्य जी का धन्यवाद है। अभी उन्होंने बताया ये मामला है जो ये मस्जिद का है और संज्ञान में लेने वाली बात है, क्योंकि जो मस्जिद है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो मैप पे दिखाई दे रहा है, गूगल मैप पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस एरिया में है, दिखाई दे रहा है। चिन्यालीसोड़ यहाँ विद्या मंदिर भी है और ऐसी भी यहाँ पे नागराजा भगवान कई देवताओं की भूमि है, और देवताओं की भूमि में मस्जिद गूगल में दिखाई दे रहा है। तो ये कितने दिन में देखा? अभी आज देखा आपने? हट गया है? मैंने आज ही देखा है उसको कि गूगल मैप से जो उसको हटा दिया गया है जी। और ये जांच बैठने से पहले हट गया, मगर जब तक जांच हो नहीं जाती है, इसको हटाया भी किसने? ये भी तो एक साजिश है। बिल्कुल बिल्कुल सही हटाया किसने? ये भी एक साजिश है। तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा जब हम तो सर इस मामले में जांच चल रही है? हाँ, इसमें जांच चल रही है। DM साहब ने जांच बिठा दी जी। हाँ, सारा हमारा सिस्टम जो कल गया था, आप पेपर में देख सकते हैं। अमर उजाला पे आ रखा है, दैनिक जागरण पे आ रखा है, राष्ट्रीय सहारा पे आ रखा है, सारे पेपरों की कटिंग है मेरे पास। और वो जो है जांच तो DM साहब ने बिठा दी है। और इसमें ऐसा है कि अगर जांच नहीं बैठेगी तो 15 दिनों के बाद तो पूरे हिंदू संगठन अपने आएंगे धरातल पर, क्योंकि हम इनकी मनमानी तो चलने नहीं देंगे। इसको कश्मीर बनने से रोकना है। बिल्कुल। तो कैसे रुकेगा? जब हम लोग आगे आएंगे, हम इस माटी के लिए अपनी जान दे सकते हैं, प्राण दे सकते हैं। और अपने संत सनातन की रक्षा की खातिर हमारा हर एक आदमी, हर एक जो है हमारा नौजवान आगे आएगा और इस चीज़ से हमें तभी निजात मिल सकती है। नहीं तो उत्तरकाशी के हाल तो बड़े बुरे हैं। जी 20,000 से ज़्यादा बिल्कुल है। अब मैं कल ही में पता चला कि साहब वहाँ जो है 1500-1600 जो है वोटर हो गए। भाई जिनका वहाँ पर कुछ नहीं था वो आज 20,000 हो गए, तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात ना। तो काशी विश्वनाथ की भूमि है, नागराजा की भूमि है, इसकी रक्षा हम लोग स्वयं करेंगे और हमें आगे आना पड़ेगा। तो सर ऐसी चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म की जगह और हमारे धर्म में अगर हम देवभूमि हमारी कही जाती है, तो इसमें जो राजनीति है वो इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ सही है वो हकीकत है, वो लोगों को भरमाए मत और भ्रमण मत करिए, क्योंकि जो चीज़ हकीकत है उसको बताइए आपकी हमारी देवभूमि और देवभूमि रहनी चाहिए। राजनीति का मतलब है कि लोगों की सेवा करना, अपने क्षेत्र का विकास करना, अपने लोगों को आगे बढ़ाना।
अपने जो हमें सत्ता में बैठे हुए जो लोग हम हैं, अगर हम ही जो है उल्टे लोगों का साथ देने लगेंगे तो हमारे जो यहाँ जो जिनको हम देव बोलते हैं, देव भूमि है, और जो देव भूमि में जन्म लिया जिस आदमी ने, उसकी बददुआ तो हमें खा जाएगी। बिल्कुल सही। तो सत्ता और सरकार अलग विषय है और जो हमारा धर्म है वो अलग विषय है जी। भाई। हम इस माटी में हमने जन्म लिया है, इस माटी का हमारे ऊपर ऋण है। तो अगर हमें कोई आता है दूर दराज से आते, कहाँ जा रहे, देवभूमि जा रहे, जो उत्तराखंड जा रहे और उत्तराखंड तुमने काशी भी सुना के बगल में जो है मस्जिद का निर्माण करवा दिया, हमारे सारे सनातनी भाई सोए के सोए रह गए। तो ये तो बात अच्छी नहीं है ना। बिल्कुल। इसके लिए तो हम लोगों चलो शिशपाल चंद्र मोदी जी का धन्यवाद है, इन्होंने जो हमारे क्षेत्र के लिए अवगत करा और बार बार इन्होंने जो प्रयास किया कि हाँ भाई यहाँ पे मस्जिद का जो ऐसी बहुत बड़ी बात है कि किसी को मैप पे इतनी जल्दी जानकारी मिलनी है और उसका संज्ञान लेना तुरंत लिया इन्होंने। और इसके बाद यहाँ पे अभी मामला जो है डीएम साहब के पास गया हुआ, तो अभी हमारे साथ बिजली है, बिजली का क्या कहना है इस मस्जिद के मामले में? धन्यवाद जी आपका, आपने हमें इस मामले में बोलने का अवसर दिया और मैं धन्यवाद करता हूँ शिशपाल चंद्र मोला जी का, जिसने इस मसले में आवाज़ उठाई है। और ये हमारा चिन्यालीसौड़ गंगोत्री का मुख्य द्वार है, यहाँ से उत्तरकाशी का मेन गेट है। और ऐसे पहले तो उत्तरकाशी में मस्जिद बनी कुछ लालची नेताओं की वजह से, जिन्होंने उस समय मस्जिद बनने दी है, जबकि इन लोगों का आज उत्तरकाशी में बहुत बुरा हाल है। आज उत्तरकाशी में इनके 1000-2000 वोटर हो गए और आज ये राजनीति को प्रभाव यही लोग करते हैं। और आज शिशपाल चंद्र जी ने भी कहा कि चिन्यालीसौड़ में भी 300-400 वोटर इनके चढ़ाए गए। ऐसा किस व्यक्ति ने चढ़ाए हैं, इस पे भी जांच होनी चाहिए। और ये जो मस्जिद का मामला है, अभी ये मस्जिद का देख लो कि आज ये गूगल में डाल रहे हैं मस्जिद, कल को ये रात इनके जिस अधिकारी ने या जिस कर्मचारी ने उस मस्जिद को गूगल में डाला है, उस पर जांच होनी चाहिए। और ऐसे में तो ये कल को रातों रात बना देंगे वहाँ, और फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इस करके अब हम ऐसा होने नहीं देंगे और इस मामले को हम पूरे ज़ोर से उठाएंगे। और इसमें शिशपाल चंद्र जी का हमें सहयोग मिलेगा और हम शिशपाल चंद्र जी के साथ हैं। और ऐसे कुकर्म हम होने नहीं देंगे अपने चिन्यालीसौड़ में। बिल्कुल सर, जो अपनी धर्म बचाने लिए और अपनी देवभूमि बचाने के लिए कोई भी प्रयास हो वो पूरा करना चाहिए, वो हक बनता हर इंसान का। लेकिन इसमें कोई भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पहले धर्म अपना और अपनी देवभूमि को बचाना बहुत ज़रूरी है। वैसा ये चीज़ें तो पहले है कि हमारा अपना धर्म, और हम अपने उत्तराखंड को, हम अपने उत्तराखंड वासियों को यही कहेंगे कि उत्तराखंड को बचाओ, नहीं तो उत्तराखंड दूसरा जम्मू कश्मीर बन जाएगा और तब पछताओगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो पंडितों को भगाया गया, कम से कम वहाँ से 20,000 पंडित आज दिल्ली में किसी स्थिति में रह रहे हैं, वो देखिए। आज अगर ये लोगों की तादाद ऐसी बढ़ती रही है तो उत्तराखंड दूसरा जम्मू कश्मीर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। इस करके हमारा आप लोगों से निवेदन है कि सब हमारा सहयोग करें और हम इस चीज़ के लिए पूरे बाध्यत है। तो जी धन्यवाद आपका, आपने अपने देवभूमि के लिए जो प्रयास किया वो प्रयास करते रहे और पूरे देवभूमि अपने प्रयासों में जो है कोशिश करती रहे और अपने हकों के लिए जो है लड़ते रहे। यही हमारा धर्म है और यही हम देवभूमि से चाहते हैं। और ये देख सकते हैं, ये वही जगह है जिसकी बात कर रहे हैं हम, जो मैप पे दिखा रहा था आपको। मैप पे मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो है मैप दिखा रहा था मस्जिद के नाम से, तो इसलिए यहाँ पे संज्ञान लिया गया है यहाँ पे शिशपाल चंद्र मोला जी के द्वारा। तो उन्होंने जब बताया गया कि उनका जो मैप है उसमें ये मस्जिद दिखा रहा था, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। तो आप देख सकते हैं उनकी जो बातें वो सुन सकते हैं आप कि किस तरह वो बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। जय हिंद, जय देवभूमि।